सुबह सुबह उठने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं आज बताऊं आपको कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है, हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका जो एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हो गया है कि हम रात को बहुत देर तक जगते हैं और सुबह फिर सोते रहते हैं। मेरे को मैं अभी मुंबई गया था कुछ दिन पहले, एक प्रोग्राम था, एक बहन थी, वो पूछने लगी, बोले आचार्य जी आप कितने बजे उठते हैं? हमने कहा हम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं लगभग। अच्छा, आप उठते हैं, बाहर जब अंधेरा सा दिखता है आपको बड़ा विचित्र सा नहीं लगता है? अंधेरे में उठ करके आदमी करेगा क्या? पहले मेरे को तो ये तो समझ में आई नहीं बात कि वो कह क्या रही है। फिर बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने कहा ये कभी एक आध बार उठी होगी अंधेरा सा देख करके, इनको विचित्र लगा कि जिसने दिखाई नहीं अंधेरा सवेरे। रात के अंधेरे को तो सारे ही देखते हैं, 12-12 1-1 बजे सो जाते हैं, तब उनको अंधेरा भयावह नहीं लगता है। सवेरे का अंधेरा बड़ा भयानक लगता है। छोटी सी बात है, पर मैं सोचने लगा कि देखो एक हमारी जो सोच है, हमारे जितने भी नए बच्चे हैं बहुत सारी उस जगह पर, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह स्कूल सुबह सुबह छोटे बच्चों का स्कूल होता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो उनको जल्दी उठना पड़ता है। चलो माता पिता उसको उठा देते हैं 6 बजे 5 बजे। जिस दिन छुट्टी होती है, आज ना हमको सोने देना, यानी उनको 9 बजे तक सुला करके रखो। ये दरअसल वस्तुतः नींद ऐसी नहीं है, इसको समझिए आप। हमारी नींद ऐसी नहीं है, हमने ऐसी मानसिकता बना ली है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो घड़ी है, हमारा जो साइकिल है, वो जो है वो बोला अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। कुछ लोग मेरे को, जैसे कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं 2-4 लोग, कभी कभी ऐसी भी बातें करते हैं कि बोले जी उनका अलग अलग समय, किसी को 9 बजे नींद आएगी, किसी को 10 बजे नींद आएगी, किसी को 12 बजे नींद आएगी। इस संदर्भ में भी, इस भ्रम को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि नींद किसी को 9 बजे आती है, किसी को 12 बजे आती है, किसी को बिल्कुल सवेरे 3 बजे सोता है। ये विशुद्ध रूप से हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपनी दिनचर्या को जिस तरह की हम आदत में ढालना शुरू कर देते हैं, तो उसी तरह से वो नींद या हमारे जो शरीर की जो प्रकृति है उसी तरह से बननी शुरू हो जाती है। तो फिर आप कहेंगे कि जी फिर हमको कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात को समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने वात पित्त कफ की बात करी, वो आपको क्योंकि आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज हो जाए, जो बहुतों को जो नॉलेज है और पक्का हो जाएगा, नहीं है तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत प्राइमरी लेवल की बात समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है ना, वैसे अलग अलग आयु में भी वात पित्त कफ होता है। बचपन में कौन सी बीमारी होती है ज़्यादा? बच्चों को कफ की बीमारी होती है। जितने भी बच्चे आप देखेंगे ज़्यादातर खांसी होगी, बलगम की शिकायत होगी, या किसी का नाक टपकता रहता है वो टपकने की शिकायत होगी। तो बचपन में कफ की शिकायत ज़्यादा होती है। और जवानी में कौन सी शिकायत ज़्यादा होती है? पित्त की शिकायत होती है। उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पिंपल्स होंगे, एक्ने होंगे, झाइयाँ हो जाएंगी, लाल रैसेज हो जाएंगे, खुजली होगी, या जो क्रोध, आवेग, उद्वेग, जोश, ये भी सब पित्त के लक्षण हैं। तो ये जवानी में होगी ज़्यादा। और बुढ़ापे में क्या होगा? वायु, घुटने पकड़ा बैठा है, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, अकड़े पड़े। बुढ़ापे में क्या हुआ? वायु। ये तो हो गया आयु के हिसाब से। और दूसरी बात मैं बता दूं, यही चीजें वात पित्त कफ, ये दिन के हिसाब से भी होता है। दिन में सुबह सुबह आपने देखा होगा, सुबह सुबह क्या होता है, जिनको शरीर में दर्द है, जिसको अकड़ाहट है, वो सुबह ज्यादा अकड़ता है आदमी। सुबह जो है वायु की अधिकता होती है। दिन में जो इचिंग होती है ना, खुजली मचती है, वो होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, दिन में परेशानी ज्यादा होती है। और शाम होते ही वो जिसको खांसी होती है ना, कफ बलगम, खू खू करेगा, वो रात को ज्यादा खांसता है। तो दिन के हिसाब से भी वात पित्त कफ हो गया, बचपन के हिसाब से हो गया, दिन के हिसाब से हो गया, आयु के हिसाब से हो गया। और मैं इससे आगे की बात बता देता हूं। जब हम खाना खाने बैठते हैं
तो भी वायु होती है। वायु से वो जो भोजन का जो प्रारंभ हम करते हैं, तो भोजन से पहले वायु प्रबल होता है शरीर में। फिर खाने के बाद में थोड़ी उष्णता होती है तो पित्त हो जाता है। फिर भोजन के बाद में एक कफ की स्थिति बनती है। तो इसीलिए जब हम शुरू में जो भोजन से पहले हमारे शास्त्रों में आचमन का विधान है, इसका मतलब ये कि थोड़ा सा पानी पी लेने से वायु शांत होगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगा। ये हो गया भोजन के साथ में। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से समझ लेना। जब हम सुबह उठते हैं, यदि आप, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, सुबह 4 और 5 बजे के बीच में, यह उठने का सबसे उपयुक्त समय है। बिल्कुल सहज रूप से आपको बात समझ में आ जाएगी। 4 बजे तक का लगभग समय कफ का होता है, 3 बजे तक का। फिर 3 बजे से फिर वायु का समय शुरू हो जाता है। तो कफ क्या है? कफ जो श्लेष्मा है, जो चिकनाहट है शरीर के अंदर, वह कफ है। वायु की, जैसे मैंने कहा, जो गति है वो क्या है? वायु है। तो यदि आप सुबह 4-5 बजे उठ जाएंगे, समझ लो कि आपका पेट आराम से साफ होगा, क्योंकि आंतों की जो कफ की वजह से उसमें चिकनाहट होगी, वायु की वजह से गति हो जाएगी और दिन चढ़ना शुरू हो गया। 5 बजे के बाद में धीरे धीरे आंतों का मल, क्योंकि फिर 6-7 बजे फिर ये पित्त का समय शुरू हो जाता है तत्काल, तो फिर आंतों का मल सूखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी देख लेना, दस्त लग रहे हैं तो अलग बात है, नॉर्मल स्थिति में जो सुबह पेट साफ होता है वह 7-8 बजे के बाद कभी पेट साफ होगा नहीं।